अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की क्लास कल की क्लास के आगे जो है की क्लास है। कल जो क्लास बतलाई गई थी सब्सिडरी बुक्स, और उनमें 8 किताबों का जिक्र किया गया था। उन्हीं किताबों में से जो है 5वीं किताब नकदी किताब के बारे में आज की क्लास रखी गई। आज की क्लास में नकदी किताब से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात देखेंगे। ये इमदादी कुतुब की 5वीं किताब यानी सब्सिडरी बुक्स की 5th बुक है। ये है कैश बुक। तो आज की क्लास में नकदी किताब से मुताल्लिक़ जो है बातें देखेंगे। उससे पहले एक बात ये बताऊं कि जो है ये अकाउंटेंसी से मुताल्लिक़ यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास होगी ये। और इसमें ये जो चैप्टर है सब्सिडरीज बुक्स सेकेंड यूनिट है, और इस यूनिट से मुताल्लिक़ जो है 8 किताबों के बारे में गुज़िश्ता क्लास में बताया गया था। और इस किताब में नकदी किताब यानी कि 5th जो है बुक कैश बुक के बारे में तफसील से देखेंगे। सबसे पहले कैश बुक के बारे में, ये जो 5वीं किताब है, तो 5वीं किताब कैश बुक क्या है? नकदी किताब अहम तरीन किताबों में एक किताब है, यानी कि नकदी किताब कारोबार के लिए बहुत ही अहम है, जिसमें कारोबार के तमाम नकदी मामला दर्ज किए जाते हैं। यानी जितने भी कारोबार में नकद खरीद, नकद फरोख्त, नकद अदायगी, नकद वसूली, तमाम के तमाम नकदी से मुताल्लिक़ जितने भी सौदे होंगे, यानी कि फौरन अदायगी से मुताल्लिक़ जितने भी होंगे, फौरन वसूली से मुताल्लिक़ जितने भी जो है सौदे होंगे, इस किताब में दर्ज किए जाएंगे। तो इस किताब के ताल्लुक से जो है हम देखें कि इस किताब में सिर्फ नकदी सौदे, जैसा कि हम पिछली 4 किताबें देखे थे, खरीद की किताब, फरोख्त की किताब, खरीद वापसी की किताब, फरोख्त वापसी की किताब, इन चारों किताबों में सिर्फ और सिर्फ उधार सौदे दर्ज किए गए थे, नकद सौदों को नहीं लिया गया था। उन चारों किताबों में जो नकद सौदे नहीं लिए गए थे, वो 5वीं किताब यानी कि नकदी किताब में सिर्फ और सिर्फ नकद सौदे लेंगे। यहाँ पर उधार सौदे दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उधार सौदे उन किताबों में, उन चारों किताबों में दर्ज कर चुके, तो लिहाजा इस किताब में सिर्फ और सिर्फ नकद सौदे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि नकद सौदों के बारे में यहाँ पर है, तो लिहाजा कारोबार में कसीर तादाद में नकदी मामला होते हैं। कारोबार में नकदी मामला काफी कसीर तादाद में होते, जिसमें नकद वसूली यानी पैसे नकदी की वसूली होती और नकदी की अदायगी की जाती, यानी कि पैसों का जो है रिसिप्ट और पेमेंट्स जिसे कहेंगे हम, नकदी वसूली और नकदी अदायगी दोनों भी जो है कसीर तादाद में, बड़े पैमाने पर जो है रोजमर्रा कारोबार में अमल में है। इनमें अगर इन अदायगियों को और वसूलियों को जो है अगर हम रोज नामचे में दर्ज करना तो बहुत ही मुश्किल होगा और उलझन का सबब होगा। तो लिहाजा हम उसको यानी नकद वसूली को, नकद अदायगी को जो है एक अलहदा किताब में रखना जो है जरूरी समझते हैं। लिहाजा नकद वसूली के लिए और नकद अदायगी के लिए एक अलहदा किताब बनाई जाती है, जिसे हम नकदी किताब कहते हैं। नकदी किताब में सिर्फ नकद वसूली और नकद अदायगी दर्ज की जाती है। उसके बाद नकदी किताब में तमाम नकद वसूलियात और अदायगियां दर्ज किए जाते हैं। इसके साथ साथ नकदी किताब रोजनामचा भी है और खाता भी है। यानी रोजनामचा जिस तरीके से जो है नकदी किताब को हम रोजनामचा कह सकते हैं, तो रोजनामचा भी है और नकदी किताब खाता भी हो सकता है। यानी कि खाता भी होता है सेम जो है उसी तरीके से हम जिस तरीके से कैश अकाउंट बनाएंगे,
कैश बुक भी उसी तरीके से बनाएंगे, उसी लेवल से कैश बुक भी बनाई जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर नकदी किताब में तमाम नकद वसूलियात, तमाम नकद वसूलियात और तमाम नकद अदायगियात, तमाम नकद वसूलियात और तमाम नकद अदायगियात इसी में दर्ज करेंगे, और तमाम वसूलियात को डेबिट की जानिब दर्ज करेंगे और तमाम अदायगियात को क्रेडिट की जानिब दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से तमाम नकद वसूली और तमाम नकद अदायगी जो है नकदी किताब में दर्ज की जाएगी। वसूलियात को डेबिट की जानिब और अदायगियात को क्रेडिट की जानिब। इस तरीके से ये नकदी किताब का तारुफ या डिफिनेशन हुआ। अब उसके बाद जो है नकदी किताब होती कितने किस्म की है, नकदी किताब जो है कितने किस्म की होती है उसके बारे में देखेंगे। नकदी किताब यानी कैश बुक 4 किस्म की होती है। नकदी किताब के अक़साम में नकदी किताब हम देख रहे 4 किस्म की नकदी किताब होंगी। पहली नकदी किताब है सादा नकदी किताब, जिसको हम सिंपल कैश बुक कहेंगे। उसके बाद दूसरी 2 कॉलम नकदी किताब, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे। तीसरी 6 कॉलम नकदी किताब, जिसे हम 3 कॉलम कैश बुक कहेंगे। और चौथी खुर्दा नकदी किताब, जिसे हम पेटी कैश बुक कहेंगे। 4 किस्म की नकदी किताबें हुई। पहली सादा नकदी किताब, जिसको हम एक खाने वाली नकदी किताब भी कहते, सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते। 2 कॉलम नकदी किताब, जिसको हम 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक भी कहते। तीसरी 6 कॉलम नकदी किताब, 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम 3 खाने वाली नकदी किताब या फिर जो है कैश, डिस्काउंट और बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट जो है खुर्दा नकदी किताब, जिसको हम चिल्लर, छोटी नकदी किताब, पेटी कैश बुक कहते हैं। आगे एक एक किताब के बारे में हम तफसील से जानेंगे कि एक एक किताब किस तरीके से होगी, वो किस तरीके से लिखी जाएगी और उनका नमूना क्या होगा, यानी उसका परफॉर्मा क्या होगा। सबसे पहले हम नकदी किताब के अक़साम में पहली किताब सादा नकदी किताब, जिसको हम एक खाने वाली नकदी किताब बोलते हैं, एक खाने वाली नकदी किताब के बारे में देखेंगे, जिसको हम सिंपल कैश बुक बोल रहे हैं। इस किताब में तमाम नकद लेन देन दर्ज किए जाते, उधार नहीं, उधार इसमें दर्ज नहीं किए जाते, सिर्फ नकद लेन देन। अगर नकद वसूली हो तो डेबिट की जानिब और नकद अदायगी हो तो क्रेडिट की जानिब, यानी पैसा आ रहा। सिंपल अगर हम आसान जबान में समझेंगे तो अगर हम रकम या पैसा वसूल हो रहा आ रहा है तो डेबिट की जानिब, और हम जो है पैसे जा रहे यानी कि पैसे अदा कर रहे, रकम दे रहे, तो जो है हम उसको क्रेडिट की जानिब। तो अगर पैसे वसूल होते हैं तो जो है इसको डेबिट की जानिब, चूंकि कैश बुक दरअसल जो है कैश का खाता, दरअसल जो है असेट का खाता, यानी कि जो है ये हकीकी खाता है। और यहाँ पर भी हकीकी खाते का उसूल ही कारामद होता है। हकीकी खाते का उसूल आने वाली चीज को डेबिट करे और जाने वाली चीज को क्रेडिट करे। तो लिहाजा यहाँ पर आने वाली चीज यानी कैश जो आने वाला है, पैसा जो वसूल होने वाला है, उसको डेबिट कर रहे, और पैसे जो अदा करना है, देना है, उसको हम क्रेडिट कर रहे। अब यहाँ पर ये किताब जो है नकदी खाते की तरह होता, सेम जैसा कैश बुक लिखते वैसे जो है सिंपल कैश बुक लिखते वैसे जो है सिंपल यानी कि कैश अकाउंट भी इसी तरीके से लिखा जाता। कैश अकाउंट में सिर्फ जो कॉलम होता LF कॉलम, उसमें जो है JF कॉलम होता, बाकी सबसे यानी डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट खाते में लिखते। अब यहाँ पर जो है कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट और डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। LF यहाँ पर इसलिए लिख रहे क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसको हम रोजनामचा बोल रहे हैं। नकदी किताब रोजनामचा भी है, खाता भी है, इसलिए हम इसको रोजनामचा समझ रहे।
जर्नल समझ रहे इसलिए हम LF कॉलम बना रहे हैं इसमें। तो लिहाजा ये डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, इस तरीके से जो है हम डेट के कॉलम में डेट, मिसाल के तौर पर अहमद से रकम वसूल हुई 10,000 रुपये, एक सौदा है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि रकम वसूल हो रही तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू अहमद और अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपये। इसी तरीके से अकबर को रकम अदा की गई 5,000 रुपये, तो डेट के कॉलम में क्रेडिट साइड में, चूंकि अदा कर रहे तो रकम जा रही, पैसे जा रहे, तो लिहाजा डेट के कॉलम में डेट क्रेडिट साइड में, और पर्टिकुलर के कॉलम में बाई अकबर, चूंकि अकबर को अदा कर रहे हम, और रकम के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपये अदा कर दिए जाएंगे। इस तरीके से सिंपल कैश बुक अदा होगी, सिंपल कैश बुक जो है बनाई जाएगी। दोनों का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट, अगर डेबिट का रकम ज्यादा हो तो क्रेडिट में बैलेंस करेंगे, और क्रेडिट का रकम ज्यादा हो तो डेबिट में बैलेंस करेंगे। इस तरीके से अगर डेबिट की रकम ज्यादा हो गई तो हमारे पास रकम ज्यादा है, और जो है हमको रकम, यानी हमारे पास बैलेंस रकम है, मौजूद है। अगर क्रेडिट का जो है बैलेंस कम है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है और डेबिट का बैलेंस कम है, तो लिहाजा हमको रकम जो है दूसरों को अदा करना है। हमारे पास जो है बैलेंस रकम मौजूद नहीं है, बल्कि हम जो है दूसरों को खर्च देना है, दूसरों को पैसे अदा करना है। इस तरीके से सिंपल कैश बुक जो है की तारीफ और सिंपल कैश बुक के बारे में, सिंपल कैश बुक का परफार्मा और सिंपल कैश बुक को लिखने का तरीका बतलाया गया। दूसरी किताब यानी नंबर 2 किताब है 2 कॉलमी नकदी किताब। 2 कॉलमी नकदी किताब, डबल कॉलम कैश बुक। इस किताब में तमाम नकद लेन देन के साथ डिस्काउंट का कॉलम भी दर्ज होता है, डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, यानी कि यहाँ पे नकद लेन देन भी होते, साथ ही साथ डिस्काउंट भी दर्ज करते हैं। यानी अगर अहमद को रकम अदा की गई, यहाँ पे कैश डिस्काउंट के बारे में हम खरीद की किताब, फरोख्त की किताब में जो डिस्काउंट लिए थे वो ट्रेड डिस्काउंट था, जिसको हम तिजारती डिस्काउंट बोले थे, यानी कि अशिया पर कम की जाने वाली रकम को तिजारती डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ पर लेन देन के जरिए से जो है रकम कम की जाती है, जैसा कि अकबर को हम रकम अदा करना था 5,000 रुपये, अकबर हमको 10% डिस्काउंट दिया, तो हम जो है उसको 50 रुपये कम करके 450 रुपये यानी 4,500 रुपये अदा, 4,550 रुपये जो है हम अदा कर, 4,950 रुपये हम अदा कर चुके। तो लिहाजा यहाँ पर डिस्काउंट का जो है कॉलम भी दर्ज होता है, डिस्काउंट का कॉलम भी यहाँ पर मौजूद होता है, डिस्काउंट का कॉलम भी लिखा जाता है। यानी चूंकि कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम 2 कॉलम हो गए, लिहाजा उसको 2 कॉलमी नकदी किताब, 2 कॉलमी नकदी किताब कहेंगे। 2 कॉलमी नकदी किताब यहाँ पर इसी तरीके से अगर अहमद से रकम वसूल हो रही और उसको हम डिस्काउंट दे रहे, तो डिस्काउंट जो है यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में जिक्र होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि नकदी अगर जो है यानी कि डिस्काउंट दिया गया है तो जो है हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और डिस्काउंट हासिल हुआ तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो है हम किसी से रकम हासिल हो रही तो उसको डिस्काउंट देते, और किसी से जो है किसी को रकम हम अदा कर रहे तो हमको डिस्काउंट मिलता। तो इस तरीके से हासिल करने वाला डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड होगा, और दिया जाने वाला डिस्काउंट डेबिट साइड होगा। मिसाल के तौर पर वही मिसाल, अहमद से रकम वसूल हुई और 10% डिस्काउंट, 10,000 रुपये। अहमद से रकम वसूल हुई, 10% डिस्काउंट दिया गया और जो है 10,000 रुपये। तो इस सौदे को 1 जनवरी को लिखा गया। तो 1 जनवरी यहाँ पर, 1 जनवरी के बारे में यहाँ पर 1 जनवरी डेट के कॉलम में डेबिट साइड में लिखेंगे, टू अहमद डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। उसके बाद कैश के कॉलम में
9,000 रुपए में लिखेंगे और डिस्काउंट के कॉलम में 1,000 रुपए लिखेंगे। इस तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कैश डिस्काउंट है। ये रकमी लेन देन पर जो दिया जाता है डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट, नकदी डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद और एक सौदा और एक लेन देन जिसमें जो है हम ये देखें कि अकबर को रकम अदा की गई 10% डिस्काउंट। अकबर को 5,000 रुपए की रकम अदा की गई, डिस्काउंट 2 तारीख 2 जनवरी, डेट के कॉलम में क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स में बाई बाई अकबर, और यहाँ पर जो है अमाउंट के कॉलम में जो है 4,500 लिखेंगे और डिस्काउंट के कॉलम में 500 रुपए लिखेंगे, क्योंकि 5,000 का 10% 500 होता। तो 500 निकालने के बाद जो अमाउंट बचता वो कैश के कॉलम में 5,000 का जो 10% 500 माइनस करने के बाद 4,500 यहाँ पर कैश के कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट के कॉलम डेबिट साइड में टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे, कैश के कॉलम को बैलेंस करेंगे। कैश के कॉलम को सिर्फ कैश के कॉलम को बैलेंस करेंगे, डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कॉलम को दोनों साइड जो है लिख के रख देंगे, बैलेंस नहीं किया जाएगा। इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक के बारे में यहाँ पर हम देखें। 2 कॉलम नकदी किताब जिसको हम बोलेंगे या 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं इसको, ये जो है इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद तीसरी किताब है 6 कॉलम नकदी किताब, 3 कॉलम कैश बुक। इस किताब को नकदी किताब, नकदी, डिस्काउंट और बैंक कॉलम की किताब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाम में ही 6 कॉलम ही है या 3 कॉलम ही है, 3 कॉलम है, तो जो है कॉलम भी किताब में 3 होंगे, डिस्काउंट, कैश, बैंक, यानी नकद के साथ डिस्काउंट होगा और बैंक कॉलम भी होगा। ये किताब बहुत अहम किताब है। अक्सर बड़े कारोबार में यही किताब लिखी जाती है, क्योंकि बड़े कारोबार में सिर्फ नकद सौदे ही नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ बैंक के जो है जरिए से भी ट्रांजैक्शन होंगे। बैंक के जरिए से, चेक के जरिए से अदायगी, चेक के जरिए से वसूली, डेबिट कार्ड के जरिए से अदायगी, डेबिट कार्ड के जरिए से वसूली, क्रेडिट कार्ड के जरिए से अदायगी, क्रेडिट कार्ड के जरिए से वसूली, ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन जो है आरटीजीएस के जरिए से वसूली, या फिर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ऑनलाइन पेमेंट के जरिए से जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जाता और ऑनलाइन वसूल किया जाता रकम। तो इस तरीके से बैंक के जरिए से जो है बहुत सारे अदायगियां और वसूलियां अमल में आती है। तो इसको 3 कॉलम कैश बुक में दर्ज किया जाता है। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, नकदी, डिस्काउंट, बैंक। अब इस किताब में चूंकि बैंक के जरिए से भी जो है इंद्राजात हो रहे, तो उनको भी जो है इसी किताब में दर्ज किया जाता है। यहां पर 2 बैलेंस के साथ, सबसे पहले 2 बैलेंस के साथ यहां पर खाता शुरू किया जाता। सबसे पहले जो है अगर डेबिट से शुरू किया जाए, यानी हाथ में नकदी और बैंक में रकम 2 होते। हाथ में नकदी हो तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में हाथ में नकदी की रकम डालेंगे, और बैंक में रकम हो तो बैंक में जो है डालेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट की सूरत में वही रकम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन की सूरत में क्रेडिट की जानिब डाली जाएगी। उसके बाद वही उसूल, आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट, चाहे वो बैंक के जरिए से हो, कैश हो। जो चीज आती है, जैसा कि मिसाल के तौर पे अहमद से
के कॉलम में 5,000 रुपये, बैंक के कॉलम में 10,000 रुपये बचे, डिस्काउंट के कॉलम में 50,000 अदायगी भी इस तरीके से होगी। अकबर को अदायगी 5,000 रुपये एंड 2,000 रुपये चेक और डिस्काउंट 100 रुपये। तो भाई अकबर के कॉलम में, चेक के कॉलम में 1,000 और डिस्काउंट के कॉलम में 100 रुपये डिस्काउंट, कैश के कॉलम में 5,000 रुपये कैश और चेक बैंक के कॉलम में चेक का अमाउंट 2,000 रुपये दर्ज किए जाएंगे। इस तरीके से आने वाली रकम को हासिल होने वाली रकम को डेबिट और अदायगी करने वाली रकम को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन मसला जो है इस सूरत में आता है कि अगर बैंक में रकम जमा करवाई गई और बैंक से रकम निकाली गई तो अब क्या करें? अब इस सूरत में अब कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री के माने दोहरा इलाज, दो मरतबा, यानी कि सौदे को दो मरतबा दर्ज करना। तो इस तरीके से चूंकि बैंक में रकम जमा करवाई गई तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट रिटर्न टू कैश अकाउंट, और बैंक से रकम निकाली गई तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट रिटर्न टू बैंक अकाउंट। लिहाजा इसमें कैश भी हो रहा और बैंक भी हो रहा, कैश डेबिट हो रहा तो बैंक क्रेडिट हो रहा, और कैश बैंक डेबिट हो रहा तो कैश क्रेडिट हो रहा। इस सूरत में ये दोनों पदों की सूरत में, यानी रकम जमा करने की, बैंक में रकम जमा करने की सूरत में और बैंक से रकम निकालने की सूरत में इस जो है सौदे को कॉन्ट्रा एंट्री की शक्ल में लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर कॉन्ट्रा एंट्री इस तरीके से लिखी जाएगी, अगर बैंक में जमा करवाई जाए तब डेबिट साइड में कैश लिखा जाएगा अमाउंट बैंक के कारण। इस तरीके से भाई बैंक लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, अमाउंट कैश के कॉलम में दर्ज किया जाएगा। शनाख्त के लिए कॉन्ट्रा एंट्री की शनाख्त के लिए अंग्रेजी लफ्ज सी लिखा जाएगा। इसी तरीके से बैंक से रकम जब निकाली जाती है तब कॉन्ट्रा एंट्री लिखी जाएगी, तो बैंक लिखा जाएगा डेबिट साइड में, कैश के कॉलम में लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड में अमाउंट बैंक लिखा जाएगा, अमाउंट कैश के कॉलम में, और बैंक लिखा जाएगा और अमाउंट कैश के कॉलम में, बाई कैश लिखा जाएगा, अमाउंट बैंक के कॉलम में दर्ज किया जाएगा, और शनाख्त के लिए से लिखा जाएगा। इस तरीके से और एक जो है इस किताब में और एक मसला ये होगा कि अगर जो है चेक हासिल हुआ, मिसाल के तौर पे जो है एक्स से चेक हासिल हुआ, एक्स से चेक हासिल हुआ तो उसको क्या करेंगे आप? उसको क्या करेंगे हम? चूंकि हासिल हो रहा है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, और उसको बैंक में उसी तारीख को जमा करवा दिए गए तो अमाउंट बैंक में डाल देंगे। मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स से चेक हासिल हुआ 10,000 रुपये, एक के कॉलम में डेट टू एक्स और अमाउंट बैंक में 10,000। मसला तब होगा तब ये कि अगर 10 तारीख को मिस्टर एक्स से चेक हासिल हुआ 10,000 रुपये, 11 तारीख को मिस्टर एक्स का चेक बैंक में जमा करवाया, अब इस तरीके से लिखा जाएगा, पहले 10 तारीख की एंट्री मिस्टर एक्स और अमाउंट 10,000 रुपये है कैश में ही लिखा जाएगा, बैंक में नहीं लिखा जाएगा। 11 तारीख की एंट्री एंट्री होगी, बैंक लिखा जाएगा, 11 तारीख की एंट्री डेट 11 लिखा जाएगा, उसके बाद बैंक कैश अमाउंट बैंक में दर्ज कर दिया जाएगा, और बैंक अमाउंट जो है कैश में दर्ज कर दिया जाएगा।
कैश का अमाउंट जो है टैली होगा और जीरो होगा और बैंक में रकम इस तरीके से जो है बैलेंस किया जाएगा कैश के कॉलम को और बैंक के कॉलम इसका अपना कॉलम जहाँ का वहाँ कैश के कॉलम को और बैंक के कॉलम को इस तरीके से जो है थ्री कॉलम कैश बुक दर्ज की जाती है, थ्री कॉलम कैश बुक लिखी जाती है। अब उसके बाद आखिरी जो किताब है वो है तज्जियाती खुर्दा नकदी किताब, जिसे एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलेंगे। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये जो किताब है, ये किताब बड़े सौदों से अलग करने के लिए, छोटे सौदों को अलग करने के लिए जो है ये किताब लिखी जाती है। कारोबार में बहुत सारे यानी कि रोजमर्रा में सवों किस्म के सौदे होते, उनमें छोटे सौदे भी, छोटे अखराजात भी होते, छोटे सौदे भी होते, छोटे लेन देन भी होते और बड़े लेन देन भी होते। अगर तमाम के तमाम लेन देन को एक ही किताब में थ्री कॉलम कैश बुक में दर्ज कर दे तो यहाँ पर बड़े कारोबार में मुश्किलात पेश आते। उसको मुश्किलात को कम करने के लिए हेड कैशियर, जो इंतजामिया की तरफ से हेड कैशियर होता है, वो एक और शख्स को कुछ रकम देकर पेटी कैशियर के तौर पर अपॉइंट करता है, रखता है, और वो पेटी कैशियर को छोटे अखराजात अदा करने का हुक्म देता है और वो छोटे अखराजात अदा करने के लिए कुछ रकम पेशगी अदा करता है, जिसको इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। इम्प्रेस सिस्टम में पेशगी रकम अदा की जाती है, कुछ रकम पहले से, कुछ रकम इम्प्रेस्ड के तौर पर जो है पेशगी के तौर पर जो है अदा कर की जाती है, और वो रकम जो है को लेकर पेटी कैशियर एनालिटिकल पेटी कैश बुक लिखता है। जैसे ही इसके पास रकम वसूल हो, वो तज्जियाती खुर्दा नकदी किताब शुरू करता है और डेबिट साइड में यानी कि कैश रिसीव्ड के कॉलम में जो है अमाउंट देता है, लिखता है डेट के साथ। डेट तीसरे कॉलम में डेट लिखता है, और एलएफ में एलएफ का जो अमाउंट, एलएफ का नंबर है वो लिखेगा, और कैश में जो है जितनी रकम, मिसाल के तौर पे जो है इसको 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए तो जो है यहाँ पर इसको डेट के कॉलम में डेट और जो है पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू कैश लिखेगा, और जो है अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में कैश रिसीव्ड के कॉलम में जो है अमाउंट 1000 रुपीज लिखेगा। उसके बाद टू कैश लिखा था, ये डेबिट का हो गया। उसके बाद जितने भी खर्चे, रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे, चिल्लर खर्चे जो होंगे, उन चिल्लर अखराजात को रोजमर्रा एक माह तक पूरा जो है लिखेगा। जैसा ट्रैवलिंग है, पोस्टेज है, कैरेज है, स्टेशनरी है, किसी को जो है खाते पे रकम अदा की गई है, या फिर जो है छोटे छोटे खर्चे है, रिफ्रेशमेंट है, तो ये सब जो है चीजें, छोटे छोटे खर्चे जो है वो लिखता चले जाएगा। पर्टिकुलर के कॉलम, डेट के कॉलम में डेट डालेगा, पर्टिकुलर के कॉलम में बाई जो भी खर्चा, जैसा बाई ट्रैवलिंग, बाई पोस्टेज, बाई कैरेज, बाई स्टेशनरी के तौर पर जो है पर्टिकुलर्स के कॉलम में अखराजात लिखते चले जाएगा डेट वाइज। और वोचर नंबर, जो भी वो खर्चा किया उसकी एक रसीद रहती है, रसीद का नंबर रहता, वोचर नंबर में वो रसीद नंबर डालेगा, और जितना अमाउंट पे करा वो टोटल पेमेंट में अमाउंट लिखेगा। इसी तरीके से उसको अलग अलग जो है तौर पर भी बतलाएगा, ट्रैवलिंग का टोटल कितना खर्चा हुआ, पोस्टेज का टोटल कितना खर्चा हुआ, कैरेज का कितना खर्चा हुआ, स्टेशनरी का कितना खर्चा हुआ, ऑन अकाउंट यानी खाते पे कितनी रकम अदा की गई, और सन्ड्रीज यानी दीगर मुतफरिक और जो भी अखराजात क्या हुए वो तफसील से बतलाएगा। इस तरीके से तमाम के तमाम जो है कॉलम्स को फिलअप करके वो जो है अलग अलग तौर पर जो है अदायगी का जो है तज्जिया करेगा, अदायगियों का तज्जिया बतलाएगा। तो इस तरीके से एनालिटिकल पेटी कैश बुक लिखी जाती। लास्ट में इम्प्रेस सिस्टम का जो निज़ाम है उसके तहत जो है वो क्या करेगा, जितनी रकम हासिल हुई, मिसाल के तौर पे हम बताए थे उसके पास 1000 रुपये वसूल हुए, सदर खजांची उसको 1000 रुपये दिया था अंदाजन, उसके
एक माह का खर्चा हुआ 900 रुपये, 900 रुपये एक माह का खर्चा हुआ, तो वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा, 1000 में से 900 रुपये माइनस करेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन डालेगा 100 रुपये, और वापस जो है डेबिट साइड में लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपया। नेक्स्ट माह के लिए यानी आइंदा माह के लिए वो जो रकम लेगा वो सिर्फ 900 रुपये लेगा, क्योंकि उसके पास 100 रुपये ऑलरेडी मौजूद है। तो उसको तज्जियाती खुर्दा नकदी किताब एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहेंगे। तो इस तरीके से आज आपने 4 किताबों के बारे में जो है देखा। पहले नकदी किताब की 4 किस्में, 4 किस्मों के बारे में आपने, 4 अक़साम के बारे में आपने देखा। नकदी सादा नकदी किताब, 2 कलमी नकदी किताब, 6 कलमी नकदी किताब और खुर्दा नकदी किताब। तो ये तमाम के तमाम जो है किताबें नकदी किताब ही कहलाती है, नकदी किताब का ही जो है ये हिस्सा है। तो अगर छोटे पैमाने कारोबार है सिंपल कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, बड़े पैमाने कारोबार है तो 6 कॉलम में नकदी किताब बनाएंगे, उस और भी बड़ा जो है कारोबार है 6 कॉलम में नकदी किताब के साथ खुर्दा नकदी किताब भी रखेंगे। तो इस तरीके से जो है नकदी किताब के अक़साम हुए। आज की क्लास में 5वीं किताब यानी इमदादी कुतुब की 5वीं किताब नकदी किताब के बारे में यानी कैश बुक के बारे में तफसील से बयान किया गया। आइंदा क्लास में आइंदा जो है दीगर जो है किताबों के बारे में या रोजनामचा खास के बारे में जो है या वसूल तलब बिल अदा तलब बिल के बारे में बतलाया जाएगा। तो आइंदा क्लास में जो है बची हुई किताबों के बारे में यानी आगे की किताबों के बारे में बतलाया जाएगा। खुदा हाफिज़।